रखिएगा, इज एम आर के प्रयोग में आपको बता देता हूँ इज एम आर होती क्या है। इज एम आर की मैं बात करूँ अगर, इज एम आर, और मैं ये भी बात करूँ वाज और वर, इनकी मैं बात अगर कर दूं तो ये टू बी फैमिली की होते हैं। ये कौन सी फैमिली है? टू बी फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? टू बी फैमिली। तो इज एम आर वाज वर ये जो होते हैं वो टू बी फैमिली के होते हैं। और अगर मैं बात करूं बी, तो बी माने होता है होना। बी माने क्या होता है? होना। तो यानी टू बी माने होने। तो यानी कि इज एम आर वाज वर जो होते हैं वो होने को बताते हैं। किसको बताते हैं? होने को बताते हैं। यानी होना को अगर बताएगा कौन? इज एम आर वाज वर, होने की स्थिति को बताते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैं काला हूं, तो काला हूं, मैं काला होना बताया जा रहा है। मैं बाजार में हूं, आई एम इन मार्केट, आई एम इन मार्केट, तो मैं बाजार में हूं, तो यहाँ पर मेरी स्थिति को बताया जा रहा है, मेरी सिचुएशन को बताया जा रहा है कि मैं बाजार में हूं। मेरे कलर को बताया जा रहा है कि मेरे कलर, मेरा जो कलर है वो काला है, गोरा है। यानी इज एम आर वाज वर जो होता है वो होने की स्थिति को बताता है। किसको? होने की स्थिति को बताता है। तो याद रखिएगा इज एम आर वाज वर ये जो है होने की स्थिति को बताते हैं। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं, मेरे पास गाड़ी है। तो पास है रखता है कि अंग्रेजी दूसरी है। ठीक, यानी अगर होने की स्थिति, सिचुएशन अगर होने की आ जाएगी तो आप इज एम आर का प्रयोग कीजिएगा। अगर ये प्रेजेंट में होगी तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, यानी इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। और अगर ये पास्ट में होगी तो हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश इज डिपेंड फॉर यू। प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये डायलॉग आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, यानी हूँ माने प्रेजेंट। तो याद रखिएगा है, हूँ, है, ये अगर आएगा तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और साथ में होने की स्थिति को, सिचुएशन होने की होनी चाहिए। ठीक, और था, थी, थे अगर रहेगा, था, थी, थे, और ये बताई जाएगी कि आपकी होने की सिचुएशन को बताया जाएगा तो आप वाज वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। ठीक है, आप इतना समझ गए तो चलिए, जैसे अब इतना समझ गए ना, चलिए मैं बताता हूँ। आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ। आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ, यानी मैं काला हूँ। ठीक, अब देखो मैं काला हूँ, याद रखिएगा इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट देगा तो आप सब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं देगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर इट या देयर का प्रयोग करेंगे। चलिए उसको आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले किसको रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद किसको रखना है? इज एम आर को। ठीक, ये होने की स्थिति को बता रहा है। ठीक, और अगर उसके बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव, ठीक, जब किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को जो बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे काला, गोरा, भूरा, सफेद, हल्का, गाढ़ा, ये चीजें क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। ठीक है, अपने दिमाग से सोचिएगा। जैसे मैं बोलूं मैं अच्छा लिखता हूं, तो अच्छा लिखना मेरी विशेषता है कि नहीं? तो ये एडजेक्टिव है। तो अगर याद रखिएगा कि मैं अच्छा लिखता हूं, आई एम राइट गुड, आई एम गुड राइट, आई एम गुड राइट। ठीक, तो मैं अच्छा लिखता हूं, आई राइट्स गुड होगा, आई एम गुड राइट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं बता दूं सब्जेक्ट, शब्द के बाद इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अच्छा लिखता हूं, ये आ गया, मैं अच्छा लिखता हूं, तो लिखता हूं। याद रखिएगा अगर यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, अगर यहाँ पर वर्ब आ जाएगी तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा इसमें आपको लिखना, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। लिखना, लिखना, तो लिखना में ना जुड़ा है कि नहीं? अब इसी ना को हटाओ, ता है जोड़ो, तो लिखता है बना कि नहीं? माने लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना सब वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो पढ़ना में ना को हटाओ, ता जोड़ो तो पढ़ता है बना कि नहीं? ता है को हटाओ, रहा है जोड़ो तो पढ़ रहा है बना कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं। लिखना, लिखना, तो लिखना, ठीक, ये वर्ब है। ठीक है, जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, ये चीजें वर्ब है। ठीक, और इसी ना को हटा दो और इसी में जोड़ो ता है, तो बना कि नहीं? लिखता है। अब इसी ता है को हटाओ, इसमें रहा है जोड़ो तो लिख रहा है बना कि नहीं? अब इसी को हटाओ, लिखा होगा बना कि नहीं? लिखा होगा। ठीक, अब इसी में देखो लिख रहे होंगे, तो यहां पर देखो किसी वर्ब के आगे ही ना जोड़ रहे हो, माने डिपेंड किस पे है? वर्ब पे ही है। तो मैं वही बता रहा हूं कि अगर आपका वर्ब नहीं है, अगर आपका वर्ब नहीं है और उसमें होने की स्थिति को बता रहा है तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पास होने की स्थिति को बताएगा तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे।
ठीक। लेकिन अगर कोई चीज पास होने की स्थिति को बताएगा तो हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं, यानी किसी चीज पर अगर अधिकार को जमाया जाएगा तो हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई चीज है और कोई चीज की किसी चीज की स्थिति बताई जा रही है लेकिन वर्ब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे आई एम ब्लैक, मैं काला हूं, वर्ब है क्या इसमें? नहीं है, काला एडजेक्टिव है। तो आई एम ब्लैक होने की स्थिति, मैं काला हूं, ये निकालता है हूं, ठीक। उसी तरह मैं छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अब कहेंगे स्टूडेंट मेरी विशेषता थोड़ी ना है, मेरी विशेषता थोड़ी ना। छात्र हूं माने नाउन है, छात्र हूं माने नाउन है। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर, और अगर उसके बाद कोई नाउन है तो उस नाउन के पहले आप ए का प्रयोग करें, यानी इनके साथ ए का प्रयोग करें, चाहे एन का प्रयोग करें, चाहे द का प्रयोग करें, लेकिन इनका प्रयोग होगा, एकदम जरूर होगा। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इजमार, इजमार के बाद एडजेक्टिव होने की स्थिति को बताता है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इजमार, इजमार के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, ये भी होने की स्थिति को बताता है, ठीक। तो अब इसको याद रख लीजिए, ये दोनों किसके होने की स्थिति को बताते हैं। इसमें वर्ब कहीं नहीं दिख रहा है, भी अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है? वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस भी कहीं लिखा है क्या? इनमें नहीं लिखा है, तो यानी वर्ब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, बट you not get learn focus. Without focus you can't improve your English language, because your focus is your English. You don't focus, you don't know English. Okay, चलिए। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। इधर देखिए, ध्यान से, कहाँ ध्यान है, कहाँ? इधर देखो, इधर। तो चलो आप देखो, ये देखो, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया, ठीक। और उसमें देखिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अब देखिए मिल्क इज वाइट, WHITE, WHIT, वाइट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है, ठीक। कहीं कहीं होता है का भी सेंस है, तो होने की स्थिति को बता रहा है कि नहीं? इजमार होने की, दूध सफेद होता है माने सफेद है, दूध सफेद है या दूध सफेद होता है, दोनों। ये याद रखिएगा, मैं नोट बता दे रहा हूं, ये जो भी मैं बता रहा हूं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सब किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक। मैं काला हूं, मैं कब तक कालू रहूंगा मुझे पता नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये हो गए इजमार के प्रयोग, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा, आपको एडजेक्टिव दिया रहेगा और होने की स्थिति को बताएगा तो आप एडजेक्टिव वाला प्रयोग कीजिएगा, और अगर आपको नाउन दिया रहेगा और उसमें होने की स्थिति को बताएगा, लेकिन याद रखिएगा वर्ब नहीं दिया रहेगा। अगर वर्ब दिया रहेगा तो वो टेंस के अनुसार परिवर्तित होगा, लेकिन अगर वर्ब नहीं दिया रहेगा तो आप उसको बना दीजिएगा जो स्ट्रक्चर नाउन वाला का बताएं, नाउन वाले के स्ट्रक्चर के अनुसार, और जो स्ट्रक्चर एडजेक्टिव वाला बताएं एडजेक्टिव के अनुसार, लेकिन वर्ब नहीं दिया रहेगा। अगर वर्ब दिया रहेगा तो टेंस के अनुसार बनेगा, पहली बात याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग देखिए, इजमार, इजमार का दूसरा प्रयोग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, ठीक, नथिंग, और यहाँ पर बट, तो देयर इज नथिंग बट, और उसके बाद कोई नाउन लगा दो, तो उसमें ये सेंस देगा कि कोई नाउन ही कोई नाउन है। ए नौनिया का मेहरा रूना, नौवा का मेहरा रूना है यहाँ, समझ लिया भैया, नौवा के मेहरा रूना है, नौनिया यहाँ, नौनिया ना, नाउन का बात होता, नाउन, अरे नाउन है भैया, कराएला तुम्हारा नाउन ना भैया, सही से रहा लो खबड़ैया। मेरे भाई आप बड़े हैं, आप नौनिया पे जाएंगे नहीं, अगर आप छोटे हैं तब तो उनके लिए मेरा ये जो डायलॉग बोला है वो सही है, लेकिन अगर आप बड़े हैं तो मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, ये जो चीज़ है ये नाउन है। नाउन माने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ठीक है, वो नाउन है। तो देयर इज नथिंग बट, अब नाउन, तो अब यहाँ से देखिए नाउन जोड़िए, मैं बताऊँ, मैं बोलूँ, इसका सेंस निकलता है। जैसे मैं बोलूँ देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, ठीक, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट, तो इसका सेंस क्या निकला? बट स्टूडेंट, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट। अब देखो देयर इज नथिंग, कोई नहीं है, बट स्टूडेंट, के अलावे, छात्रों के अलावे कोई नहीं है, इसका सेंस ऐसे भी है, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट, होने की स्थिति को बता रहा है, ठीक, होने की स्थिति को ये भी बता रहा है कि देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट, कि छात्र के अलावा कोई नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक तो कंसेप्चुअल चीज है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि छात्र ही छात्र हैं, ऐसे हिंदी बोला छात्र ही छात्र हैं, तो इसकी अंग्रेजी ऐसे बनेगी, लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉय, लड़कियां ही लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल, ठीक। और देखो पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, ठीक है। और भी देखिए नाउन है कि नहीं ये सब। उसी तरह देखिए किताबें ही किताबें हैं, देयर इज नथिंग बट बुक्स, ठीक। और देखिए पंखे ही पंखे हैं, देयर इज नथिंग बट फैंस, ठीक। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं कि देयर इज नथिंग बट के बाद अगर नाउन जोड़ देंगे तो उसमें कोई चीज ही कोई चीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये दूसरा इजमार का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे इजमार के प्रयोग की तरफ। अब तीसरा इजमार है वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस उसके बाद, यानी इजमार ये रहेगा इज
एम और आर और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये सेंस निकालेगा रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर इसके पहले बीइंग लग जाएगा और बीइंग के बाद इज एम, जैसे बीइंग लग जाएगा, ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ इज एम आर, ठीक, और उसके बाद बीइंग लग जाएगा और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसको बनाते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट में, यहाँ पर देखिए समझिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, होने की स्थिति है, होने की स्थिति है, लेकिन वर्ब के साथ है। जब होने की स्थिति वर्ब के साथ है तो वो मैं बोला टेंस के अनुसार बनेगा, मेरे अनुसार नहीं बनेगा। तो होने की स्थिति किसके अनुसार है? वर्ब के अनुसार है, तो ये टेंस के अनुसार बन रहा है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव और नाउन दिया रहेगा और उसमें होने की स्थिति को बताया जाएगा परंतु उसमें किसी वर्ब का जिक्र नहीं किया जाएगा, तो आप पहले वाले नियम से बना लीजिए, पहले मैं जो बताया हूँ उसको ध्यान से। ठीक है, देखते चलिए वीडियो। ठीक, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद इजमार, इजमार के बाद वर्ब क्या है फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रहा है, रही है, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब इसी को, ये जो है ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये जो है ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो अगर इसी को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सेम इसी की तरह मार्केट कर देंगे, बिकॉज पैसिव वॉइस को आप समझ लीजिएगा, वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा उसको। अभी अगर आप, मैं जब अपलोड कर रहा हूँ तो वीडियो पक्का बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए, वॉइस की वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगर इसको बाद में देखेंगे वीडियो तो अपलोड रहेगी वीडियो। ठीक है, तो मार्केट, ठीक, मार्केट, ठीक, बाजार। अब देखो मार्केट, अब मार्केट के बाद इज, ठीक, मार्केट इज। अब यहाँ पर ठीक, मार्केट इज बीइंग, बीइंग लगा देंगे। देखिए उसी के अनुसार चल रहा हूँ, मार्केट इज बीइंग, बीइंग के बाद गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले बाय जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद क्या जोड़ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। तो मार्केट इज बीइंग गॉन बाय, और यहाँ पर आई जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर मी, तो मार्केट इज गॉन बाय, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, बाजार मेरे द्वारा जाया जाता है, बाजार मेरे द्वारा जाया जाता है, ऐसे इसका सेंस है। ठीक है, ये हमारा इजमार का 4 प्रयोग हो गया इसी में। अब देखिए आगे चलते हैं, इजमार का और भी प्रयोग देखते हैं। अब इजमार के और प्रयोग में देखिए, मैं बता रहा हूँ इट, और इट के बाद इज, और इज के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आएगा। ठीक, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव दे, इट, इज के बाद कोई नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आता है। ठीक, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, इसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इट, इज के बाद अगर आई आता है तो मैं, ठीक, और इट इज है तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, वे ही तो हैं, इट इज दे, हम ही तो हैं, इट इज वी, इट इज वी। तो ये चीज है। ठीक, ये इजमार का तीसरा प्रयोग है, इज का केवल प्रयोग है ये, एम आर का नहीं। मतलब इजमार टू बी ही फैमिली ना है तो टू बी ही फैमिली का इज सदस्य है, तो टू बी फैमिली के ये प्रयोग है। ठीक है, तो इज, एम, इट, इज, और उसके बाद किसी भी आई, यू, वी, दे, ठीक, इनको लगा दीजिए। तो इट इज आई, मैं ही तो हूँ, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज वी, हम ही तो हैं, इट इज दे, वे ही तो हैं। ठीक, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं। ठीक है, इतना प्रयोग है, बहुत बढ़िया, और इसके आगे भी कई सारे इसके प्रयोग हैं, बट आज के लिए बस इतना ही।